गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक लैब असिस्टेंट का कुछ हम भौतिक राशि से संबंधित प्रश्न देखते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के रिलेटेड हैं। पहले क्वेश्चन जो देखते हैं, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशियों में केवल जो परिमाण होते हैं दिशा नहीं होते हैं, मतलब केवल इसमें हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं। तो इससे फॉर एग्जांपल जो होता है समय, दूरी, चाल, ताप, दाब, आयतन, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा आदि आते हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएच प्रणाली में समय को मापा जाता है, तो सेकंड से ही मापते हैं ना। तो सीजीएच प्रणाली के मात्रक, मतलब हम सीजीए सिस्टम के जो मात्रक देखते हैं, तो लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान या मास का ग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? अधिकतर आजकल का ट्रेंड चल गया कि नहीं है पूछे जाते हैं, तो इसमें हमको पता है कि सदिश राशि ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है। लेकिन सदिश राशि क्या होते हैं? सदिश राशि वे राशि होते हैं जिसमें हम परिमाण और दिशा दोनों ही को प्राप्त करते हैं, मतलब रिजल्ट और डायरेक्शन दोनों ही प्राप्त होते हैं, तो इसे सदिश राशि कहलाते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल है वेग, आवेग, संवेग, बल, भार, त्वरण और विस्थापन, ये सब सदिश राशि है। कुछ मिलान देखते हैं। शक्ति का हम देखते हैं वाट होगा, और ताप का होगा कैलोरी, और बल का होगा न्यूटन। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक माइक्रो निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो आंसर इज बी, 1/1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गति से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखते हैं गति से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे लैब असिस्टेंट में आने वाला है, जो 14 में CGOFM के थ्रू पूछ चुका था, 13-14 में। पहला देखते हैं, एक गेंद को दीवार पर मारने से वहाँ वापस आती है। उपरोक्त घटनाओं से रिलेटेड सिद्धांत किस वैज्ञानिक से प्रतिपादित है? तो हम सब जानते हैं सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। सेकंड क्वेश्चन, धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरती है, तो इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होते? प्रथम नियम है ना, जड़त्व का नियम या गतिशील नियम, जिस अवस्था में होता है जब तक बाएं बल न दिया जाए। ये सब जो है न्यूटन की गति का उदाहरण है। थर्ड देखते हैं, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो यहाँ तय करता है, तो होता है क्या तय होता है? ये प्रबलीय पथ होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 4 नंबर का। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सब जानते हो ना, सर आइजैक न्यूटन ने। 5 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं कौन सही है। प्रकाश, पहला को देखते हैं, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलते हैं। यस, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलते हैं ना। दूसरा, समुद्र में पानी का जो डेंसिटी है नदी के पानी के डेंसिटी से अधिक होता है। सही है। थर्ड देखते हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगती है। दिस इज रॉन्ग, वो ऑक्सीजन के थ्रू जंग लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जंग नहीं लगते, इसलिए आंसर इज बी, 1-2 सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा सूर्य से ही मिलता है एनर्जी। 7 नंबर देखते हैं, ध्वनि की गति को मापा जाता है। भाई ध्वनि की गति को हम एनोमीटर से मापते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोमीटर क्या होता है? या वायु की अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडल दबाव को मापते हैं। तो आंसर इस सी होगा, वायु की गति को मापना चाहता है एनोमीटर से।
नेक्स्ट हमारा 9 क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है। यह नियम किसका प्रतिभा? सर आइजैक न्यूटन का है। मतलब गति का तीसरा नियम है, हम प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत एक प्रतिक्रिया होते हैं। तो ये नियम किसका है? आइजैक न्यूटन का नियम है, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप कुछ क्वेश्चन है जो CGYPM के थ्रू पूछा गया। आई होप इस एग्ज़ाम में भी पूछ सके। किसी भी टॉपिक को छोड़ना सही नहीं होता है, तो आई होप बताने की कोशिश की होगी। थैंक यू।